अभी ये 5 नंबर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग 4 नंबर करके आ चुके हैं, जिसमें x के पावर 2 हाईएस्ट पावर था। अब यहाँ पर क्या है, x के पावर 3। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका है कि ट्रायल करके कैसे, जैसे कि अगर ये px है तो 0 पुटअप करके, 1 पुटअप करके, 2 पुटअप करके, -1 ट्रायल करोगे तो फैक्टर समझ में आएगा कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो एक एक करके ट्रायल करना पड़ेगा। मैं दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना है दूसरे तरीके में। अब इसको कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। ये एक्स की वैसे ही रहेगा, रहने दो, ठीक है? और लास्ट का +2 ऐसे ही रखेंगे। अब बचा ये दोनों को हम लोग को स्प्लिट करना है। ध्यान समझना, दोनों को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, ये x को कैसे स्प्लिट करेंगे, तो देखो, पहले x को स्प्लिट करने के लिए ये जो लास्ट वाला 2 है, एक 2x लिखेंगे, सेम टू सेम, यही नोट कर देना है आपको। सारे में मैंने 2x नोट कर दिया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अब 2x में क्या माइनस करेंगे कि यहाँ 1 है ना, 1 आएगा। 2 में क्या माइनस करेंगे, 1, तो आंसर है x माइनस कर देंगे। 2x में 2 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर साइन लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर? 2x माइनस 2x प्लस माइनस x। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ईजी है। अब करना है इसको स्प्लिट। अब इसको स्प्लिट करने के पहले मैंने क्या किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, इस 2 से। 2 को देखकर यहाँ पर 2 लिखा। इसी तरह यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो देखकर मैं क्या लिखूंगा, 1। और ये x² फॉर्म में है तो यहाँ x² लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, x², ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या लेना है, 2 लाना है, तो आंसर है कि दोनों को प्लस कर देंगे। एक x² और लिख देता हूँ मैं, एक x² और लिखता हूँ। माइनस का साइन है, दोनों में माइनस लगा देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, और x² प्लस x² क्या हो जाएगा, 2x², और ये x³ ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ से ध्यान दो, अब पेयर लगाना है। टोटल 6 हो गया, पेयर लगाएंगे, तो पेयर लगाएंगे तो यहाँ से x² कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 1, ठीक। यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। यहाँ क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, एक x तो कॉमन ले ही सकता हूँ। अगर माइनस है ना, अगर कॉमन माइनस है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि एक x से एक x कैंसिल, तो एक x बचेगा वो प्लस का, क्योंकि माइनस लगा है। और ये प्लस है तो माइनस है, और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। फिर माइनस कॉमन, यहाँ क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x, क्योंकि ये -2x है और 2 कॉमन ही लिया हूँ, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 1 जा 2। अब इसमें भी क्या है कि जो ब्रैकेट में टर्म आया है वो सारे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो समझो कि सही है। तीनों को मिलाकर क्या लिख देंगे, x माइनस 1, और इसको क्या लिखेंगे, x², बाहर वाले टर्म को x² माइनस x और माइनस 2। अब यहां से ध्यान दो बेटा, वही क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग मेथड। क्या करेंगे, x² ऐसे ही रहेगा, -2 भी ऐसे ही रहेगा। अब इसको, ये क्या है, अब 2 1 जा 2 लाना है, क्या करके, प्लस माइनस करके, तो और यहाँ 1 आना चाहिए, तो 2 में -1 कर देंगे तो 1 आएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। तो एक हो जाएगा 2x और दूसरा हो जाएगा x, ओके। और यहाँ माइनस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए बड़े वाला नंबर में,
और छोटे नंबर पे प्लस कर दो, तो प्लस माइनस माइनस, और इंटू करने पे भी 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस। ओके, x माइनस 1 ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पेयर लगा दो फिर से, तो कम से कम एक x तो कॉमन आएगा ही आएगा। ओके, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसका x और 2 का कोई कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, और x माइनस 2 दोनों सेम मिल गया, तो x माइनस 1 x माइनस 2 और बाहर वाला एच लिख देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, जैसे जैसे तरीका मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। अब यहां पर देखो -5 लिख दो, पीछे से स्टार्ट करो क्वेश्चन सोल्व करना, जैसे जैसे मैं बताया हूं। जो ये चीज है फिर से 5x लिख दो। ओके, अब 5 में क्या ऐड करेंगे 4, तो 9 हो जाएगा, और यहां कर दो 4। ठीक, अब आगे माइनस लाना है तो दोनों में माइनस लगा दो, माइनस 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 प्लस, 5 4 9 हो गया ना। ठीक, इसका स्प्लिट हम लोग कर दिए इसको देखकर। अब इसका स्प्लिट करेंगे इसको देखकर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर से 4, वही रिपीट कर दो, 4x, ये एक्स स्क्वायर में है, कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या लाना है 3x, तो 4 में 1 माइनस करेंगे, है ना, 1x स्क्वायर। क्या लाना है साइन माइनस, तो बड़े वाले नंबर पर माइनस लगा दो, छोटे वाले पे प्लस। ओके, और ये x की पेयर लगा दो, तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन, सॉरी हाँ, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 1, ये माइनस कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन तो आएगा ही, तो x प्लस 1 माइनस वाला सारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, सारे देखो सेम आ गया, उसको लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक, इंटू करने पर क्या आना चाहिए 5, और ये 4 आना चाहिए क्या करने पर प्लस या माइनस करने पर। तो देखो 1 प्लस 3 क्या आएगा 4, लेकिन 3 बन जा 5 नहीं होगा, 3 होगा। अच्छा, 2 प्लस 2 4 आएगा, लेकिन 2 2 जा 4 आएगा। तब हम लोग करेंगे क्या 5 माइनस 1 इक्वल 4, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 5 1 जा 5, तो एक होगा 5 और एक होगा 1, तो एक हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा x। ठीक है, माइनस का साइन लाना है तो बड़े वाले नंबर पर माइनस कर दो, छोटे वाले पर प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये भी सही है मेरा, और एक्स स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पेयर लगा दो, तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा x माइनस 5। क्या है बेटा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। ठीक है, x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अब ये मिडिल टर्म क्या है सेम है, मैं बोला था ऑलवेज सेम आना चाहिए, दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, और बाहर वाले को एक साथ लिख देंगे। ये आंसर हो गया, देख लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन का 3rd और 4th पार्ट भी हम लोग कर ही लेते हैं। अब आप लोग करना जान ही गए हैं, कुछ नहीं, ये 20 नोट कर लो पहले, लास्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 20, और जो 20 लिखे हैं सेम टू सेम यहाँ पर 20x लिख दो, इसको स्प्लिट करना है। अच्छा, इसमें एक 20 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये इजी है क्योंकि प्लस लगा है, समझ रहे हो ना, ये इजी है क्योंकि प्लस लगा है। नहीं, 20 में 12 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब इसको स्प्लिट करने के लिए इसको एक बार लिख दो 12x स्क्वायर, अब इसमें x ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13, 12 1 13। ये बहुत इजी है बेटा, क्योंकि माइनस माइनस नहीं है, माइनस माइनस नहीं है। ठीक, अब यहाँ से पेयर लगा दो, तो x यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 12x,
12x तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसमें भी क्या बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 20, तो यहाँ पर भी x प्लस 1, सारे x प्लस 1 सेम आ गया तो लिखेंगे x प्लस 1, और बाकी बाहर वाले को एक साथ लिख देते हैं 12x प्लस 20। अब वही स्प्लिटिंग क्या है भाई कि इंटू करने पर 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 12। तो क्या करेंगे 1 में 11 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, लेकिन 11 1 जा 11 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू 12, और 10 में 2 से इंटू करेंगे तो 20 भी आ ही जाएगा जो मुझे चाहिए। तो x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर, एक 10x कर देता हूँ, एक 2x, माइनस नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इजी बन रहा है। ओके, अब x प्लस 1 ऐसे ही ठीक है, इसको पेयर लगा दो तो क्या कॉमन आएगा बेटा, पहले x तो कॉमन आएगा ही आएगा, x कॉमन आएगा और x प्लस 10, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2 और x प्लस 10, तो x प्लस 1 और यह जो बीच में क्या आया है सेम आया है, जो टर्म ऑलवेज सेम ही होना चाहिए, तो जो सोल्यूशन हो रहा है वो सही है, ठीक है। दोनों को मिलाकर एक लिख देते हैं x प्लस 10 और बाहर वाले को एक साथ, ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से, -1 y टर्म में लिखना है, वेरिएबल y में लिखना है, तो क्या लिखेंगे y 1y, ठीक है। अब क्योंकि ये 1 था तो यहाँ 1y दे दिया, ठीक। अब यहाँ क्या लाना है 2, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और माइनस लगा है तो हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। अब ये वाई स्क्वायर स्प्लिट करना है तो ये जो हम लोग लास्ट टर्म लिखे हैं उसको रिपीट कर देते हैं वाई स्क्वायर में, नंबर कांस्टेंट सेम रहेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या है बेटा कि ये 1 ही आना चाहिए और ये 1 ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा कि 2y स्क्वायर लिख देता हूँ और उसमें इसको माइनस करता हूँ, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस होना चाहिए इसलिए बड़े वाला नंबर प्लस में रख दिया और ये हो गया 2y3। अब लगा लो इसका पेयर, तो कम से कम 2y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा y प्लस 1। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे -1y, चाहे y भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y प्लस 1, सारे माइनस कॉमन है तो माइनस वाला प्लस, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हो केवल 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 1, क्यों माइनस कॉमन लिया हो ना तो माइनस वाले सारे प्लस हो जाएंगे। देखो सारे में सेम आ गया, मिलाकर क्या लिख दो, एक लिख दो, y प्लस 1। बाहर वाले को अब नोट करना स्टार्ट करेंगे। अब स्प्लिटिंग करेंगे इसका, यहाँ क्या आना चाहिए, इंटू करने पर 2 1 जा 2 आना चाहिए, 2 1 जा 2, लेकिन प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। 2 में 1 माइनस करेंगे 1 और 2 1 जा 2, ये बहुत ईजी है। तो ध्यान से देखो y प्लस 1, 2y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -2y प्लस 1, यहाँ 1 है और 2 में माइनस करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ माइनस लगा है इसलिए यहाँ माइनस लगाया हूँ, क्लियर। और प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। y प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, पेयर लगा दो फिर से, तो क्या कॉमन आएगा 2y कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 2y इस पेयर में, और 2y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 1, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों का 1 और y का दोनों का कॉमन नहीं है तो केवल 1 ही लेंगे, प्लस लगा प्लस y माइनस 1, दोनों आ गया सेम।
तो y+1 दोनों को मिलाकर एक लिखते हैं y-1 और 2y प्लस बाहर वाला। कैसा लगा आप बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। लेकिन बात यह है कि 2.3 जब कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के भी करना जरूरी है। देखो 2.1 में ज़रूरत नहीं था उस टाइप के क्वेश्चन को, 2.2 में ज़रूरत नहीं था, लेकिन 2.2 में कुछ फैक्टर हम लोग अलग तरीके से करना है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है।